आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर पिछले 2 दिनों से बिहार की सियासत काफी गर्म थी, लेकिन आज शाम होते होते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पेशल स्टेटस की मांग पर पूरी स्थिति को साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार को विशेष दर्जे की मांग जो है बहुत पुरानी है और यह मांग आगे भी जारी रहेगी। विशेष दर्जे की मांग पर नीतीश कुमार कायम। मंत्री जी का अपना वो तरीका हो गया कि अब इतना दिन से किए हैं, नहीं सुना गया है। बिहार ने नहीं छोड़ी विशेष दर्जे की मांग। सहायता दी जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े। विशेष दर्जे की मांग को लेकर लगने लगा था कि जेडीयू के तेवर नरम पड़ चुके हैं, जेडीयू थक चुका है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक झटके में तमाम अटकलों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग छोड़ी नहीं है। मांग कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, आज से थोड़ी कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। खैर कहने का अपना एगो किसी मंत्री जी का अपना एगो तरीका हो गया कि अब इतना दिन से किए हैं, नहीं सुना गया है, तो अब राहत दिया जाए, अब विशेष सहायता दी जाए, वो सब एक अलग बात है, लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े। शुरू से ही हम लोग कहें राज्य का तो सबसे सब दिन से मांग जारी रहेगी। सब चीज पर कोई मतलब करने की जरूरत नहीं। जो भी केंद्र सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार निर्णय करती है, लेकिन हर राज्य को जहाँ कहीं भी गरीबी है तो उसको सहायता देने का है, तो करने की बात है। आप तो जानते हैं इसके लिए कमेटी भी बनी जब कांग्रेस का शासन था तब भी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो अभी तो इसके बाद का जो कमीशन का रिपोर्ट आया था 14वें का, तो उसके बारे में कहा गया कि उसमें नहीं कुछ कहा गया है। तो जो कुछ भी केंद्र को करना है वो तो निर्णय लेना उनका काम है, लेकिन हम लोग तो शुरू से जो राज्य है उसका विकास होना चाहिए, तो ये बात है और कुछ। दरअसल 2 दिन पहले बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा था कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर 7-8 साल के रवैये को देखते हुए बिहार अब विशेष दर्जा नहीं बल्कि स्पेशल पैकेज की मांग पर फोकस करेगा। यहां तक कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू कोटे से मंत्री बने आरसीपी सिंह ने भी विजेंद्र यादव की बात को खारिज नहीं किया था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि विशेष राज्य के मुद्दे पर उनका स्टैंड आज भी वही है जो पहले था। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? नहीं, विपक्ष कहता रहा है कि हम लोगों ने सर्वसम्मत से वो किया था, तो अब विपक्ष क्या कहता है? हम लोग जो एक सरकार में हैं, ये मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तक तो लगातार मांग कर भी की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए, अपना काम कर रहे हैं। तो विशेष मदद की बात कर रहे हैं। विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद किया है, तो अब राहत दिया जाए, अब विशेष सहायता दी जाए, वो सब एक अलग बात है, लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े। शुरू से ही हम लोग कहें राज्य का तो सबसे सब दिन से मांग जारी रहेगी। सब चीज पर कोई मतलब करने की जरूरत नहीं। जो भी केंद्र सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार निर्णय करती है, लेकिन हर राज्य को जहाँ कहीं भी गरीबी है तो उसको सहायता देने का है, तो करने की बात है। आप तो जानते हैं इसके लिए कमेटी भी बनी जब कांग्रेस का शासन था तब भी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो अभी तो इसके बाद का जो कमीशन का रिपोर्ट आया था 14वें का, तो उसके बारे में कहा गया कि उसमें नहीं कुछ कहा गया है। तो जो कुछ भी केंद्र को करना है वो तो निर्णय लेना उनका काम है, लेकिन हम लोग तो शुरू से जो राज्य है उसका विकास होना चाहिए, तो ये बात है और कुछ। दरअसल संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। केंद्र सरकार अपने विवेक से विशेष राज्य का दर्जा देती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग पर वो अब भी कायम है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो बिहार के विकास को लेकर इतनी सारी योजनाएं और एक तरह से विशेष ध्यान उनका है, और बिहार का विकास हो, बिहार के किसानों का, हर वर्ग का विकास हो, इसके लिए लगातार केंद्र सरकार योजनाएं दे रही है, काम कर रही है।
तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार जितना कर सकती है और जितना करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर समय उत्साहवर्धक राहत पैकेज हो या बिहार सरकार। भाई पता नहीं चल रहा है, नीतीश जी के सहयोगी, इनके कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं कि अब हम बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगेंगे, और अब नीतीश जी कह रहे हैं कि हम उस मांग से पीछे नहीं हटेंगे। किस नशे में है भाई आप लोग? कोई कैबिनेट का मंत्री कुछ कह रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने जब तीखे सवाल किए और आदरणीय नीतीश कुमार जी से पूछा कि विशेष राज्य के दर्जे पर सिर्फ ये राजनीति कर रही थी जेडीयू, तो बौखला करके आज फिर यू टर्न ले लिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। जनता सब देख रही है। विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही महागठबंधन में तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट पर दावा किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि उपचुनाव में वही फॉर्मूला लागू रहेगा जो 2020 के विधानसभा चुनाव में था। कांग्रेस चाहती है जो महागठबंधन है, जो पहले का स्टेटस है, उस पर चुनाव हो। यानी कुशेश्वर स्थान हम लड़े थे, हम लड़े हैं, और वो तारापुर लड़े थे, वो भी लड़े। इधर बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। 55% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की। कुल मिलाकर वोटिंग शांतिपूर्ण रही। हालांकि कुछ जगहों पर हंगामा जरूर हुआ, लेकिन पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा भी। दारोगा की पिटाई का ये वीडियो उन चंद घटनाओं में से एक है जो पंचायत चुनाव के दौरान घटी। मोतिहारी के फिनहारा हाई स्कूल बूथ पर ग्रामीणों ने एसआई की पिटाई कर दी। एसआई फर्जी वोटर को वोटिंग करने से रोक रहे थे, जिस पर ग्रामीण भड़क गए और पिटाई करने लगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग एसआई का कॉलर पकड़कर नीचे गिराते हैं और फिर उनके साथ मारपीट करते हैं। सहरसा के दुधेला पंचायत के बूथ नंबर 152 पर भी दो पक्षों में जमकर भिड़ंत हुई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे की पिटाई की। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद हंगामे को शांत करा दिया। आरा के पीरो में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीरो प्रखंड के तिलाट पंचायत के बूथ संख्या 112 और 114 पर दो मुखिया प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। दोनों मुखिया प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने एक दूसरे पर हमला किया, जिसकी वजह से मतदान देरी से शुरू हो सका। पीरो पंचायत के ही अमई पंचायत के बूथ संख्या 205 और 209 पर मुखिया प्रत्याशी के पति की पिटाई कर दी गई। मारपीट का आरोप अमई पंचायत के वर्तमान मुखिया श्री भगवान सिंह और उसके समर्थकों पर है। बेतिया के बड़का गांव के बूथ संख्या 146 पर तो पुलिस पर ही बल प्रयोग का आरोप लग गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। सब लोग लाइन में लग रहा, घाम बाटे तो लोग तनका आने उन्हें बैठबे करी। लाइन में रहनी लोग, आई स्टाफ नहीं लोग, एक बार लोग नहीं लोग, सारे लोग के मारे के हाथ तुल बन लोग के गुट तुल बन के पुलिस वाला लोग। हाँ, पुलिस वाला लोग कहाँ है, क्या वजह? देख खादी बदी का कुछ नहीं के भाई। हालांकि बाद में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। कुल मिलाकर कहे तो इन चंद छिटपुट घटनाओं को छोड़ते तो 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान हुआ और मतदान को लेकर लोगों में कितना उत्साह था, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि कहीं 10 किलोमीटर दूर से लोग पैदल वोट देने के लिए आए तो कहीं 5 किलोमीटर दूर से। चारों तरफ पानी, बीच में बोरे से बनी पगडंडी और लाठी के सहारे पैदल चलकर वोट देकर आती बुजुर्ग महिला। लोकतंत्र की इससे खूबसूरत तस्वीर शायद ही कोई होगी। ये तस्वीर खगड़िया के पर्वता स्थित तेमथा करारी गांव की है। बाढ़ प्रभावित तेमथा करारी में मंगलवार तक बूथ तक जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए रातों रात रास्ता बना दिया गया। जो महिलाएं हैं, जो बूढ़े मतदाता हैं, वो देख सकते हैं कि इसी बोरा के सहारे वहां पर वोट अपना डाल करके यहाँ पर आ रही है। उनसे हम ये बात करते हैं कि क्या परेशानी हो रही है। मैं कहाँ से अपने आबि रहल छियै? स्कूल से। अच्छा, वोट दिलियै? हाँ। अच्छा, की कतेक उम्र छै अपने के?
हमरा आरके ख्याल रहै छै। अच्छा, की परेशानी भऽ रहल छै जे बोरा पूरा माटि पड़ल छै? तऽ की करबै? अच्छा हमरा की करबै? अच्छा, वोट दिलिए ना? की सोच कर दिलिए वोट? विकास करते हैं जे जीते से? हाँ। नवादा के कौवा कोल का हाल जानकर तो आप दंग रह जाएंगे। कौवा कोल में दनिया, रानी गदर और झरावा गांव के लोग 10 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता पैदल तय करके पचम्बा में मतदान के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिला पुरुष दोनों यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि इनका जो घर है वो बूथ से लगभग 10 किलोमीटर है और उन पहाड़ियों का रास्ता तय कर वो यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए सड़क के माध्यम से उन्हें 40 किलोमीटर जमुई होकर यहाँ आना होगा, इसलिए वो पहाड़ का रास्ता तय करते हैं। आज हम महिला से भी पूछते हैं कि बताइए क्या समस्या आप लोग को हुआ है वोट देने में? हम लोग को यही समस्या है कि रोड नहीं है, इतना दूर पैदल चल के आते हैं और वोट देने के लिए बूथ वहाँ रहता है तो और अच्छा रहता है, आराम से रहते हैं वहाँ पर दे देते हैं। इतना छोटा बच्चा छोड़ के कैसे आ सकते हैं घर से? इसको साथ में लेके आए, उतना दूर से पैदल उपवास भी किए हैं। नवादा जैसी ही तस्वीर जमुई के अलीगंज में भी दिखी। अलीगंज प्रखंड के दीन नगर पंचायत के एक बूथ पर रूप पोखर गांव के करीब 200 मतदाताओं ने 5 किलोमीटर पैदल चलकर वोट डाला। देख सकते हैं जो वोटर लिस्ट इनका, तो देख सकते हैं कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन इनका बूथ जो है यहाँ है दीन नगर गाँव में। आते हैं लोग, वोट देते हैं और हर चुनाव में मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, शामिल होते हैं। बूथ हमारा है बहुत दूरी पड़ जाता है, इसलिए से कठिनाई है जरा, और क्या। लेकिन और वोट तो डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अररिया के भरगामा के बूथ संख्या 87 तक तो जाने का रास्ता ही नहीं है, फिर भी मतदाता किसी तरह वोट देने पहुंच ही गए। यह जो है भरगामा प्रखंड का इलाका है और चारों तरफ यहाँ खेत ही खेत नजर आ रहा है और इसी खेत की पगडंडियों के सहारे जो है जो मतदाता हैं मतदान स्थल तक जो है जाने को विवश है। बहुत दिक्कत यहाँ हो रही है हम लोग को यहाँ जाने में, जो कि जाए हैं धान का खेत आरी तारी सब पर चल के गए हैं, बहुत परेशानी हुआ है वोट गिराने में। जरा सोचिए, जिस देश के मतदाता इतने जागरूक हैं, वहां का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 2 अक्टूबर को बिहार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहा है। गांधी जयंती के मौके पर बिहार एक बार फिर मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाने जा रहा है और इस बार वैक्सीनेशन का एक और बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। इस बार क्या है टारगेट और उसके लिए तैयारियां कैसी हैं, यह जानने के लिए रिपोर्ट देखना जरूरी है। दो अक्टूबर को फिर चलेगा मेगा वैक्सीनेशन अभियान। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगा बिहार। ये तस्वीर 12 दिन पहले की यानी 17 सितंबर की है, जब बिहार ने वैक्सीनेशन के लिए मेगा अभियान चलाया और नया कीर्तिमान बनाया। 17 सितंबर को पूरे देश में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगाए गए, जिसमें अकेले बिहार में 33.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया, जो एक दिन में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। एक बार फिर बिहार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने को बेताब है। मौका होगा गांधी जयंती का। 2 अक्टूबर के दिन फिर से बिहार में बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस बार 35 से 40 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया है कि यह जो टीकाकरण महाअभियान हो, अभी तक का जो रिकॉर्ड हमारा रहा है अधिकतम टीका देने का लगभग 33.5 लाख का, हम उससे भी आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से जो तैयारी चल रही है, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि जो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अभी तक के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़े, जरूर हम बढ़ने में सफल होंगे। मेगा वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियां जोरों पर है। टीकाकरण में लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। 2 अक्टूबर को बिहार का स्वास्थ्य विभाग मेगा वैक्सीनेशन मुहिम छेड़ने की तैयारी कर रहा है और तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। हम इस वक्त एक सेंटर में मौजूद है जहां पे तमाम तैयारी हो चुकी है और कई लोग यहां पे वैक्सीन लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं और 2 अक्टूबर को 35 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने
तय कर रखा है। उम्मीद है कि 17 सितंबर की तरह ही बेहतर और बिजोड़ प्लानिंग की मदद से बिहार एक बार फिर नया कीर्तिमान कायम करेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इधर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि बिहार को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मदद का आग्रह किया गया। साथ ही पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के छात्रावास के लिए सहायता की मांग की गई। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही मदद मिलेगी। रेणु देवी ने कहा कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए 12 जिलों में स्कूल हैं और बाकी जिलों में स्कूल बनाने पर भी बातचीत हुई है। हमारे यहाँ जो अभी आपदा आई है, बाढ़ के दौरान जो हमारी जो कार्रवाई हुई है, हम लोगों ने जितना काम किया है उसमें हम लोगों ने अपने सरकार से भी हम लोगों ने कुछ सहायता मांगी है। उसमें सारे पेपर्स लेके पहले भी आया हुआ है और मैं आज आई हूँ तो आग्रह करने आई हूँ कि मुझे थोड़ा सा इसको जल्दी किया जाए। इधर बीजेपी के विधान पार्षद संजय मयूख ने आज कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा से मुलाकात की। इस दौरान संजय मयूख ने मांग रखी कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बिहार के ही कलाकारों को मौका दिया जाए। इस मांग पर कला संस्कृति मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बिहार के ही कलाकारों को मौका मिले। सहयोग का माननीय मंत्री आलोक रंजन झा जी कला संस्कृति युवा विभाग से मुलाकात की और बिहार में हो रहे सांस्कृतिक महोत्सव में बिहार के कलाकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दी है कि हम निश्चित तौर पे इस सुझाव को अमली जामा पहनाने का काम करें। आज है वर्ल्ड हार्ट डे और इस मौके पर डॉक्टर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पटना के आईजीआईसी के डॉक्टर्स के मुताबिक पहले के मुकाबले हृदय रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इलाज की बेहतर व्यवस्था है। समय पर जांच और इलाज से लोगों की परेशानी दूर हो सकती है। आज विश्व हृदय दिवस है, ऐसे में अस्पतालों में मरीजों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पटना के आईजीआईसी यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हम मौजूद हैं, जहां पर हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। आजकल स्ट्रेस और स्ट्रेन से हृदय रोग की संख्या बढ़ गई है और चूंकि अब जांच इतना आ गया है कि डिटेक्ट तुरंत हो जा रहा है, तो लगता है कि रोग बढ़ रहा है, लेकिन डिटेक्शन के कारण ही ये पता चल रहा है कि ज्यादा हार्ट का बीमारी हो रहा है। इधर हृदय रोगियों की संख्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है, कारण पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि जागरूकता ही सबसे बड़ी चीज है जिससे हृदय रोगियों की पहचान हो सकती है। लोग जांच पर भरोसा बाद में होता है, पहले मरीज बताएगा कि हमारे पास ये तकलीफ है और वे उनको लगेगा कि हमको ये हार्ट से रिलेटेड है, तो उसके लिए उनका इलाज यदि नहीं होगा, यदि उनका जांच नहीं होगा तो बीमारी पता चलेगी नहीं। इधर झारखंड के लातेहार में नक्सली मुठभेड़ में शहीद डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार राय के पार्थिव शरीर के मुंगेर हवाई अड्डा पहुंचते ही एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां उमड़ पड़े। मुंगेर हवाई अड्डा पर जब दूसरे हेलीकॉप्टर से शहीद की पत्नी और बच्चे उतरे तो माहौल काफी गमगीन हो गया। एयरपोर्ट से शहीद के पैतृक आवास तक जुलूस निकाला गया। कल शहीद राजेश कुमार के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। झारखंड में लातेहार में एक मुठभेड़ में शहीद हो गए, शहीद गति को प्राप्त किए हैं, उनकी आज यहाँ पे आ गई है। हम लोग की बॉडी जो है वो यहाँ पे पार्थिव शरीर यहाँ आ गया है और उसका जो विधिवत नॉर्म्स है उसके अनुसार कल, जैसे परिजनों ने बताया है कि कल उसका दाह संस्कार हम लोग करेंगे, सम्मान के साथ दाह संस्कार होगा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। बारिश और